नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हाँ, हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारे बाल, जो आई थिंक कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जी, तो आज हम बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एवं उनके जितने भी हम सॉल्यूशंस होम रेमेडीज प्रदान कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको कॉज पता होना चाहिए आपके बालों के खराब होने का। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जनरली आप किसी भी ट्राइकोलॉजिस्ट बालों के डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो उनका यही जवाब आता है कि हो सकता है आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हो सकता है आप स्ट्रेस में हो या आपकी डाइट में कोई कमी हो। तो आपको कॉज डिटर्मिन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है, या फिर आपको डैंड्रफ क्यों हो रही है, या फिर आपके बाल पतले क्यों हो रहे हैं, या फिर आपके बाल जा क्यों रहे हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको आपका कॉज पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको आपका कॉज नहीं पता होगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके बालों को हार्म करती रहेंगी और आपके बाल खराब होते जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे खाने का आता है। अभी आप ये बताइए, आपके खाने में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके बालों को। हमारे बालों की फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हमारे प्रोटीन इंटेक पे और हमारे फैट इंटेक पे डिपेंड करती है, और हमारे बहुत ज़रूरी सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करती है। जहाँ तक प्रोटीन का कंटेंट की बात आती है, हमारे शरीर में प्रोटीन का कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली डेली बेसिस पे आपके वेट के हिसाब से जाना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पे दूध, दही, पनीर, चीज़, अंडा, फिश, जो भी आपको पसंद है, ये सारे आइटम्स आपके खाने में रोज़ाना बेसिस पे आने चाहिए। उसके बाद में आता है फैट्स। गुड फैट्स जो है वो हमारे घर के बने घी और घर के बने मक्खन में होता है, तो वो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मान लीजिए आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गए, बादाम अखरोट जिसे आप बोलते हैं, किशमिश हो गई, खजूर हो गया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। जितनी भी हमारी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारी सीड्स जितनी भी हैं वो सब में गुड फैट होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर आए। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी। जी, आपने पहले भी मेरे से सुना होगा, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिस्टम ड्राई हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके बाल ड्राई होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। तो आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आप जितना पानी पियेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। कम से कम दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी सबके लिए ज़रूरी है। और जितना हो सके, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप 4 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं। तो पानी का इंटेक आपका बढ़ाइए, जिससे कि आपके बालों में न्यूट्रिशन रहे, आपके बालों में सर्कुलेशन रहे, ऑटोमेटिकली आपके बालों की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी नींद की। आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। आपकी नींद बहुत महत्वपूर्ण है आपके बालों की ग्रोथ में, आपके बालों के पतला होने में। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके बाल पतले होते चले जाएंगे, और कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि बाल चले भी जाते हैं कम्प्लीटली। जैसे मेल्स में सबसे ज़्यादा होता है, जेंट्स के अंदर सारे बाल चले जाते हैं। स्पेशली स्ट्रेस की वजह से वो होता है और उनके मेल हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो कोशिश करिए कि आपकी नींद प्रॉपर हो, आपकी नींद कॉन्स्टेंटली हो। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद सबके लिए ज़रूरी है। तो ये आपका सबसे बड़ा आपका सोल्यूशन है। उसके बाद में आते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस लेवल्स के लिए आप कोशिश करिए डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने की। आप जितना रेगुलर में एक्सरसाइज करेंगे, लेट इट बी प्राणायाम, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। अगर आपको वो सब नहीं पसंद है, आप जिम कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको पसंद है आपको वो करनी है। जितना पॉसिबल हो सके अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बालों का सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। ओके, अभी इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अभी बालों में मॉनसून सीजन आ रहा है तो डैंड्रफ होना बहुत कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इवन जब हमारे बाल गीले हो जाते हैं तो उसकी वजह से लाइसिस भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है। आप कोशिश करिए अपने घर में नीम का तेल रखने की या नीम का पाउडर रखने की।
वो आप थोड़े से पानी में पेस्ट टाइप बना के अपने बालों में लगा सकते हैं और मुश्किल से 10-15 मिनट रखिए और हेड बाथ ले लीजिए। अगर आप नीम का तेल यूज कर रहे हैं तो कोकोनट ऑयल में नीम ऑयल मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं और उसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो उससे आपके बालों में से जितना भी फंगल इन्फेक्शन है या जितना भी डैंड्रफ फैक्टर है वो चला जाएगा। तो ये आप ट्राई करके देखिए। उसके अलावा मार्केट में टी ट्री ऑयल मिलता है, रोजमेरी ऑयल मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1% आपको डैंड्रफ हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प हो रहा है, बारिश में आप भीग गए हो, तो उसमें आपका टी ट्री ऑयल और रोजमेरी ऑयल भी आपको फ़ायदा करता है। ये दोनों भी चीज़ें आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल सकती हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ओके, उसके बाद में हम आते हैं बहुत सिंपल से चीज़ों पे जो आप घरेलू उपचार कर कह सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है आंवला। आंवला में प्योर विटामिन सी होता है और उसका जूस पीने से आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है। तो कोशिश करिए कि डेली बेसिस पे आप आंवला जूस पिए। अगर पॉसिबल है, अभी जैसे बारिश का सीजन है तो आंवला को अगर कंज्यूम करना है तो आप कैंडीज बना सकते हैं, आप मुरब्बा डाल सकते हैं, आप उसकी चटनी बना सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जूस। उसके बाद आते हैं हम लौकी के ऊपर, बॉटल गार्ड। लौकी का जूस जो होता है वो हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था हमारी स्किन के लिए, वैसे ही वो हमारे बालों के लिए भी काम करता है। सिर्फ इस लौकी के जूस में आपको थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा कड़ी पत्ते का पाउडर डालना है। उससे आपके बालों को नरिशमेंट भी देगा वो, और वो पीना है आपको। कोशिश करिए कि सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप पिए। वो आपके लिवर को क्लीन करने में हेल्प करेगा, आपके बालों को अंदर से ताकत भी देगा। उसके बाद कुछ होम रेमेडीज हैं, जैसे आप अपने बालों को ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, अगर कि बाल बहुत झड़ रहे हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ानी है या डेंसिटी बढ़ानी है जैसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए अनियन जूस बहुत फेमस है। आप बालों में अनियन का जूस लगा सकते हैं। और अगर किसी के बाल बहुत ड्राई होते हैं तो उसमें आप हनी एज अ बेस यूज कर सकते हैं। और अगर किसी के बाल बहुत ही ऑयली रहते हैं तो आप उसमें दही का जो पानी होता है वो आप यूज कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है लोगों को शैम्पू बहुत ज़्यादा करते हुए या फिर शैम्पू हफ्ते में एक ही बार करते हुए। तो ये हेयर केयर भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके बालों के कंट्रोल में। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपका स्कैल्प क्लीन रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वर्कआउट बहुत कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपका स्कैल्प में स्वेटिंग बहुत होता है, तो आपको चाहिए कि आप हर दूसरे तीसरे दिन अपने बालों को धोएं। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जितना हम, जैसे मैं जनरली अगर पेशेंट से पूछती हूँ तो शैम्पू की क्वांटिटी लोग बोलते हैं हम पूरा एक पैकेट एक बार में यूज कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी स्कैल्प पे बहुत थोड़ा सा शैम्पू लगता है। जो बेसिक एक्शन आता है वो उसकी झाग से आता है, उसके लेदर से आता है। तो आप पानी में डाइल्यूट करके शैम्पू को यूज करिए। एक लंबे बालों के लिए एट एन एवरेज आप 50 पैसा कॉइन या 1 रुपी कॉइन के जितना शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर 1% आपने ऑयलिंग की है तो आप 2 बार शैम्पू यूज कर सकते हैं, बट उसको डाइल्यूट करके यूज करिए। और अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो कंडीशनर भी जरूर करिए, उससे आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट इज कि अगर आपको होम रेमेडीज में कंडीशनर बनाना हो, होम रेमेडीज में कंडीशनर जो है सबसे अच्छा है आपका जो दही का पानी होता है, जो एकदम खट्टा दही हो जाता है हमारे घर में, हम उसे फेंक देते हैं या फिर हम उसकी कड़ी बना लेते हैं। तो उससे भी ज्यादा फर्मेंटेड अगर आप खट्टा दही बनाएंगे तो वो आपके बालों के लिए कंडीशनर के जैसे काम करता है। उसको आप बालों पे लगाइए, मुश्किल से 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए एंड उसके बाद हेड बाथ ले लीजिए। इट विल वर्क लाइक अ कंडीशनर और वो आपके बालों को नरिशमेंट देता है। ओके। उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी मिलती है मार्केट में। आप मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं और वो आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी भी हमारे बालों को एकदम स्मूथ टेक्सचर दे देती है, एकदम कंडीशनर के जैसे काम करती है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए मुल्तानी मिट्टी को आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। मुश्किल से घड़ी देख के आप 7 to 10 मिनट्स तक रखेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे, अदरवाइज आपके बालों को वो ड्राई कर देगी और फिर आप जब भी हेड बाथ लोगे तो वो टूट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको अपने बालों की केयर के लिए ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जी, शैम्पू के लिए जितना पॉसिबल हो सके आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयलिंग हर बार करें। ऑयलिंग अगर आप चाहें तो आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। मैंने जनरली देखा है लोगों को बच्चों के सिर में बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने से बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बालों को हवा मिलने से बालों की ग्रोथ होती है। सो बालों को एयर चाहिए, बालों को ऑक्सीजन चाहिए। आप अगर सिर्फ बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लगा के अपने बच्चों के स्कैल्प के पोर्स एकदम क्लोज कर दोगे तो हेयर ग्रोथ कभी होगा ही नहीं। सो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों की स्कैल्प को क्लीन रखो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शैम्पू करना ज़रूरी है
कंडीशनर यूज करना भी जरूरी है। उसके अलावा आप जितना पॉसिबल हो सके एवरी ऑल्टरनेट डे, अगर बच्चा बहुत एक्टिव है और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के बाल 2 दिन में ही गंदे होते हैं, तो आप थर्ड डे भी हेड बाथ दे सकते हैं। जी, हेड बाथ में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूटेड शैम्पू यूज करना है। जितना आप डाइल्यूटेड शैम्पू यूज करेंगे उससे केमिकल्स आपके बालों को खराब नहीं करेंगे और उससे आपके बाल अच्छे ग्रो होंगे, क्योंकि जितना आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा उससे ऑटोमेटिकली आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। एनी अदर क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हाँ, रोजमेरी ऑयल जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रेशियो पूछना चाह रहे हैं बालों की ग्रोथ के लिए, रोजमेरी ऑयल बहुत फायदा करता है। रोजमेरी ऑयल का प्रपोर्शन, क्योंकि वो एक एसेंशियल ऑयल है, आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो बेस ऑयल जो रहेगा वो कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल, और उसमें नहीं तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। उसमें आप थोड़े से लाइक 5 to 6 ड्रॉप्स, अगर आप पूरा ऑयल बना के रख रहे हैं पहले से, तो आप 5 to 6 ड्रॉप्स आप रोजमेरी ऑयल का डाल सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज टी ट्री ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया अगर डैंड्रफ वगैरह का बहुत ज्यादा परेशानी है, आप टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हो। तो ये दोनों भी ऑयल्स आपके बालों में रूट्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं, आपके बालों को सफेद होने से कम करते हैं और इवन ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शैम्पू जो है वो आपके बालों की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर दूसरे तीसरे दिन अपने बालों को साफ करें। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी धो सकते हैं, लाइक आफ्टर अ गैप ऑफ 2 डेज आप अपने बाल को धो सकते हैं। मेन सिर्फ आपका ये कंसर्न होना चाहिए कि आपके बाल में बालों से ज्यादा आपका स्कैल्प क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि जितना आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा उतनी ही बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बालों के कोई इश्यूज नहीं होंगे, ना ही डैंड्रफ होगा और ना ही हेयर फॉल होगा। आप जितना अपने बालों में बहुत ज्यादा ऑयल लगा के, जैसे लोगों को देखते हैं कि रात को ऑयल लगा दिया फिर नेक्स्ट डे वो लोग ऑफिस भी चले जाते हैं ऑयल लगा के, ऐसा मत करिए। बिकॉज अगर आप ऑयल लगा के घर के बाहर निकलेंगे तो वही डस्ट एक्यूमुलेट होके आपके बालों को हार्म करती है। तो आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं। जी, कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्रणया, ऑयली स्कैल्प के लिए शैम्पू जो है बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, बट बायोटेक के शैम्पूज अच्छे होते हैं, इवन ट्रेस्मे के शैम्पूज अच्छे हैं। मेन आइडिया ये होना चाहिए कि आपके बालों की कंडीशन कैसी है, आपका स्कैल्प ऑयली क्यों है। आप जब तक उस कॉज को रिमूव नहीं करोगे आप शैम्पू से ऑयली स्कैल्प को ठीक नहीं कर सकते हो। लाइक ऑयली स्कैल्प जनरली जितने भी लोगों को हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है या फिर जितने भी लोग पानी कम पीते हैं उसमें होता है। सो कोशिश यही करना है आपको कि आपको कॉज पता होना चाहिए आपके ऑयली स्कैल्प का, एंड देन यू डिसाइड द शैम्पू। इट्स अ रिक्वेस्ट कि शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ कंडीशनर भी यूज करिए। जी, कंडीशनर के बिना अगर आप शैम्पू यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बालों को टूटने में हेल्प करता है। सो कंडीशनर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप आर्टिफिशियल कंडीशनर नहीं यूज करना चाहते हो आप होम रेमेडीज वाले कंडीशनर यूज कर सकते हो। हेयर फॉल के लिए प्रणय मैंने अभी सारी होम रेमेडीज बताई हैं, आप वो सब ट्राई कर सकते हो। सिर्फ आपको कोशिश यही करना है कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको आपका कॉज नहीं पता होगा आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता कि आपका हेयर फॉल ना रुके। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सके अपने हेयर फॉल का कॉज जानने की कोशिश करिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको डैंड्रफ हो या हेयर फॉल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो वजह अगर आपको नहीं पता होगी, आपके स्टमक में अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी हेयर फॉल होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी डैंड्रफ होती है। सो लॉट मेनी कॉजेज आर देयर, तो आपको कॉज पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो रहे हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? काफी लोग पूछते हैं कि शैम्पू या कंडीशनर कौन सा यूज करना चाहिए। हमेशा याद रखिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेड ब्रांड ही यूज करें। लोकल ब्रांड भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपके बालों को सूट होना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। प्लस आप जैसे मैंने आपको बताया शैम्पू के साथ कंडीशनर करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपके बाल टूटे नहीं। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आपको यूज करनी पड़ेगी। शैम्पू और कंडीशनर दोनों भी आपके बालों के लिए जरूरी है। जी, और जितना पॉसिबल हो सके, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है आपको। अगर आप पानी का इंटेक कम करोगे तो बाल वैसे भी ड्राई होके टूटने लग जाएंगे। तो अगर आपको आपका हेयर फॉल रोकना है तो आपको कोशिश करना है कि आप पानी खूब पिए।
नरिशमेंट वाइज यस, आपको गुड फैट्स इंक्लूड करने हैं। उसमें घी सबसे टॉप पे आता है। घी इज प्योर विटामिन डी। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपका विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, तो ये सारी चीजें अगर डेफिशिएंट होती हैं तो डेफिनेटली आपका बाल पतले हो जाते हैं और हेयर फॉल भी होता है। तो आपको ये सारी चीजों को कंसिडर करना है प्रणय। कोशिश जैसे कई बार किसी किसी थायराइड पेशेंट में भी हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल से भी ज्यादा उनके बाल बहुत पतले हो जाते हैं, आपने देखा होगा, और उनकी सेपरेशन में गैप होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी लोगों के बाल पतले हो रहे हैं या फिर बालों के बीच में से गैप पार्टीशन बढ़ रहा है, तो आप प्लीज अपना हेयर स्टाइल चेंज करते रहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली लेडीज के अंदर, कि वो अपना हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करते रहे या फिर पार्टीशन जो है वो चेंज करते रहे। तो उससे बालों को स्पेस मिलता है, बालों की ग्रोथ भी होती है। एंड सेकेंड रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स कि वो जनरली गर्ल्स के बाल बहुत बांध के रखती हैं, सो डोंट डू दैट। इवन आप अपने भी बालों को हमेशा बांध के मत रखिए, थोड़ा सा खुला छोड़िए, उनको हवा दीजिए, जिससे कि बालों को ग्रोथ मिले। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो हेयर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं बाद में भी रिप्लाई कर सकती हूँ। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर कुछ भी हेयर या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। स्टे फिट, स्टे हैप्पी। थैंक यू।